दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। तो दोस्त, आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के केसी सेंटर को फॉलो कर लीजिए। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है बहुपद से। कहता है क्या क्वेश्चन, कहता है ठीक है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्त, घबराने की कोई भी बात नहीं है आप सभी को, ठीक है। एक एक इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, और समझ समझ के देखो। हमें कहता है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का जो है ना एक क्या शून्यक निकालना है। तो देखो, गुणनखंड का सबसे आसान मेथड है, इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो। देखो 4 × 2 होता है 4 दूनी 8। देखो, अगर हम इस वाले संख्या की बात करें तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाते हैं तो ठीक है, तो कितना आ जाता है, -2 आ जाएगा। तो देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो x² - 4x + 2 - 8 = 0 2x, ठीक है। अब देखो, इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा और इस दोनों को संख्या में हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो, इसके बीच में क्या कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन हम वो पहले कर लेते हैं। देखो, इसके बीच में x का कॉमन है तो x - 4 हो गया, ठीक है। यहां से क्या करो, +2 को कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है। तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, इक्वल टू ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x + 2 × x - 4, ठीक है। x माइनस ये तुम्हारा 4 आ गया, इक्वल टू 0। अब देखो, आप पढ़े होंगे गुणनखंड थ्योरम से, अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो x + 2 = 0, ठीक है, x - 4 = 0। तो देखो यहाँ पे x अगर इधर प्लस में है तो ये इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, s = -2। अगर ये इधर माइनस में है तो ये x = क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, -2 और 4 आएगा। यही मेरे दो शून्यक थे। अब आगे देखो क्या कहता है, शून्यक तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच। देखो जांच, अब लिखते हैं शून्यंकों का योग बराबर शून्यंकों का योग, ठीक है। तो क्या होता है, -b/a होता है, ये -x का गुणांक होता है, ठीक है, -x का गुणांक बटे a क्या किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक किसका होता है, x² का गुणांक। अब देखो, शून्यंकों का योग, अगर इसको हम अल्फा और इसको क्या मान लें, बीटा मान लें, तो शून्यंकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो क्या होता है, -b/a, ठीक है। अब देखो क्या करो, -2 + 4 को ऐड करो। अब देखो यहाँ पे ये जो दिए हुए इक्वेशन है, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। देखो -2 इंटू माइनस पहले से भी है बट a का वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो 2 = 2 आ गया, जब हम माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, मेरा प्लस होगा, है ना। अब देखो गुणनफल निकालो शून्यंकों का, शून्यंकों का गुणनफल, है ना। तो क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। c जो होता है वो एक अचर पद होता है, ठीक है, पद बाय x² का गुणांक, ठीक है ये। अब देखो c जो होता है अल्फा × बीटा = c/a होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा × बीटा का, अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 4 = c का वैल्यू कितना है बच्चों, 8 है ना। -8/a का वैल्यू 1 है। तो देखो 4 × 2 क्या होता है, -8 = -8। बस यही जांच करना था,
ठीक है, इसका मतलब जो ये मेरे दोस्त शून्यक निकले हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्त आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।